नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन शुरू करवाया था, पार्ट फर्स्ट। ये है पार्ट सेकंड। तो उसमें हमने आपको डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट के दो भाग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये बताए थे मैंने आपको। उसके बाद मैंने रूल नंबर फर्स्ट बताया था। उसमें कहा था मैंने कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, दोनों भागों के बीच दैट लगा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। रूल नंबर सेकंड हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये दो रूल मैंने आपको बताए थे फर्स्ट पार्ट में, उसके एग्जाम्पल बताए थे। और मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आते तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैंने टेंस के वीडियो डाले हैं, टेंस का डिटेल्स डाला है। टेंस कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको ABCD नो एरर करके डाला था। तो नहीं देखा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे, इसे आप सब्सक्राइब कर लें और पहले टेंस के पूरे वीडियो देखें। अगर टेंस नहीं आता तो ये आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो दूसरा रूल जो मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। तो आज ये सेकेंड पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपको क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से टेंस की आवश्यकता होती है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया है, कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। यानी प्रेजेंट के चारों टेंस क्रमशः जो है पास्ट में बदले जा रहे हैं। अब नंबर आता है पास्ट का, कि पास्ट को कैसे बदलेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। तो पास्ट प्रेजेंट के क्रमशः चारों पास्ट में बदल गए। पास्ट के लिए 1, 3, 2, 4 याद रखना, यानी एक नंबर को 3 में बदलना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। 2 नंबर पास्ट कंटिन्यूअस होता है, उसे 4 में बदल दे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों नो चेंज रहते हैं। आगे बिल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, सो का देन हो जाएगा। आगे देखिए, जस्ट का देन हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट का प्रीवियस हो जाता है। AJMR अलग से आए हुए हैं टेंस के अलावा, तो बाजवर में हैज हैव को हैड में बदल देते हैं। इतने परिवर्तन आपको ये देखने हैं। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को जैसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है तो आपको प्रेजेंट और पास्ट आना चाहिए, तब बदल पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेंस का चार्ट पहले पूरा कर लें आप। उसके बाद इसमें ये होते हैं केस, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये लिखे हुए हैं ही, हिज, हिम, सी, हर, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, दे, दियर, देम, यू, योर, यू। ये आपको केस याद करने पड़ेंगे। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे ये आते हैं, या किसी का नाम आ जाता है राम, श्याम, या पोस्ट कोई आ जाती है जैसे प्रिंसिपल है, टीचर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो बदलेंगे कैसे? फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और बी आए हुए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन ये नो चेंज होते हैं, ही, सी, इट और दे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप देखिए कि टेंस कैसे बदला जाएगा अगर डायरेक्ट सेंटेंस आ गया। जैसे सेंटेंस आ गया आपके पास, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये सेंटेंस मान लीजिए आपका आ जाता है,
डायरेक्ट है क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये रिपोर्टेड स्पीच मैंने आपको समझाया था, कॉमा से जो बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और कॉमा के जो अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ही सेड दैट, हमने आपसे कहा था दैट से जुड़ेगा। अब आई एम गोइंग टू स्कूल, सबसे पहली चीज है कौन सा टेंस है ये जे हमारा आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को काय में बदलते हैं, हमने अभी आपको बताया प्रेजेंट के चारों क्रमशः पास्ट में बदलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा। अब आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई को बदलना है। मैंने कहा था रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन आई और वी आए हों तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। तो आई को आप बदल दीजिए ही के अनुसार, ही के अनुसार बदलेंगे। तो पहले आप आई देखिए कि कौन सा केस है। तो आई आपने देखा यहां पर ये है नॉमिनेटिव केस और बदलना है ही के अनुसार। तो ही का जो नॉमिनेटिव वो रख दो यहां पर। तो ही का नॉमिनेटिव तो ही होता है, तो आपने यहां पर ही रख दिया। अगर मान लीजिए सी के अनुसार बदलते तो सी का नॉमिनेटिव सी आ जाएगा। यानी अगर आई नॉमिनेटिव केस है, ही के अनुसार बदलना है तो ही का नॉमिनेटिव ही यहां रखा जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ आई की जगह मी होता तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इसे ही के अनुसार बदलना होता तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आप हिम ही रखेंगे। तो इसलिए हमने आपको ये केस बताए हैं। तो आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, बदलना है। ही सब्जेक्ट क्या है, ही सेड लिखा है तो ही है सब्जेक्ट, तो ही का नॉमिनेटिव क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ ही आ गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया तो ही वाज गोइंग टू स्कूल हो गया। इस तरीके से इन्हें बदलेंगे। तो सबसे पहला ये सेकंड पार्ट जो हम आपको वीडियो डाल रहे हैं इसमें आप जो है सारे परिवर्तन यहाँ से देखेंगे कि प्रेजेंट को किस में बदलते हैं। इन्हें नोट करिए पूरा और याद करिए इन्हें ध्यान से। उसके बाद ये परिवर्तन जस्ट का देन, नाउ का देन, सो का देन, इन्हें लिखिए। उसके बाद ये नॉमिनेटिव केस लिखिए, किसको, फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलते हैं, सेकंड पर्सन को कैसे बदलते ये लिखा है, थर्ड पर्सन को कैसे बदलते ये लिखा है। इस तरीके से ये वाक्य है। थर्ड पार्ट जो हम आपके लिए बनाएंगे उसमें हम सिर्फ सेंटेंस लिखेंगे और इसी रूल से बदले जाएंगे। तो पहले इस रूल को याद कर लें, लेकिन हमारी बात को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको कि आपको सबसे पहले टेंस आना चाहिए। अगर टेंस नहीं आते तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी मध्य प्रदेश में जैसे सब इंस्पेक्टर की जगह आनी है तो उसमें इंग्लिश आती है, और इंग्लिश में उसमें टेंस, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल, प्रपोजिशन, डिटरमाइनर्स ये पूछे जाते हैं। तो जो लड़के उसकी तैयारी कर रहे हैं ध्यान से पूरा जो है अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और हर पार्ट को देखें, उसके बाद आपकी समझ में ये आएंगे। क्योंकि अगर टेंस नहीं आते तो आपकी समझ में नहीं आएंगे और इन्हें भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वरना आपकी समझ में नहीं आएंगे। थैंक्स टू एवरीबॉडी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।